हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आप ही के यूट्यूब चैनल टेढ़ी बगिया में। दोस्तों मैं हूं विकास राठौर, बीएससी एग्रीकल्चर एंड फूड प्रिजर्वेशन एंड कैनिंग। तो आज हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं एक शानदार वीडियो, जिसमें हम आपको ये बताएंगे कि आप अपने तुलसी के पौधे को किस तरीके से हरा भरा बना सकते हैं। अगर आपका तुलसी का पौधा सर्दियों में इस तरीके का हो चुका है, जिसमें से सारी पत्तियाँ झड़ चुकी हैं और पौधा पूरी तरीके से सूख चुका है, और अगर आपको भी ये लग रहा है कि जो आपका तुलसी का पौधा है वह सूख कर मर चुका है, तो दोस्तों ये आप बहुत ही गलत सोच रहे हैं। इस वीडियो में हम यही बताएंगे कि आप इस तुलसी के पौधे को, जो एक तरीके से मरने की स्थिति पे पहुंच चुका है, उसको किस तरीके से आप नई तरीके से ज़िंदा कर पाएंगे और कौन से फर्टिलाइज़र आपको यूज करने हैं। तो दोस्तों वीडियो में लास्ट तक बने रहें। और दोस्तों अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो दोस्तों वीडियो करते हैं स्टार्ट। तो देखिए दोस्तों, ये हमारा तुलसी का पौधा है जो पूरी तरीके से सर्दियों में सूख चुका है और इस पर कोई भी पत्तियां नहीं आ रही हैं। तो देखिए दोस्तों, इसमें हमें सबसे पहले क्या करना है, अगर आप हमें देख पा रहे होंगे, जो हमारा ये गमला है जो 12 इंची का है। तो देखिए दोस्तों, जैसे कि आप देख पा रहे हैं, ये हमारा 12 इंची का गमला है और इस गमले में बहुत ज़्यादा मिट्टी भरी हुई है। और यानी कि एक तरीके से पूरा इस गमले में देखिए पूरी तरीके से गमला फिल है और इसमें भरा हुआ है हमारा पूरा अच्छे से सॉइल मिक्सचर। और आप देख पा रहे होंगे सॉइल मिक्सचर ये बहुत ही ज़्यादा ड्राई हो चुका है और ये बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट हो चुका है। तो सबसे पहले दोस्तों हमारा काम क्या होगा कि हम इस पॉटिंग मिक्स को ही अच्छे से तैयार करेंगे। ये जो पॉटिंग मिक्स है इसको हम निकाल लेंगे। लगभग हम 4 से 4 इंची के करीब का जो गमला है वो खाली करेंगे, उसमें से पॉटिंग से निकाल लेंगे और एक नया मिक्सचर तैयार करेंगे, जो कि अभी हम आपको आगे बता करके चलेंगे। और दोस्तों आपको अपने गमले को दोस्तों आपको अपना तुलसी का पौधा टेस्ट करना है कि अभी आपका पौधा ज़िंदा है या मर चुका है या सूख करके ख़राब हो चुका है। तो इसके लिए मैं आपको दोस्तों दिखा दूँ, आपको भी ये लग रहा होगा कि ये पौधा जो है सूख कर ख़राब हो चुका है। दोस्तों अभी ये सूख ज़रूर गया है, इस पर पत्तियां आना बंद हो चुकी हैं या जो पत्तियां थीं वो सूख कर झड़ चुकी हैं। अभी हमारा पौधा उतना ही ज़िंदा है जितना नॉर्मल होता है। तो देखिए दोस्तों, हम इसको आपको दिखाते हैं किस तरीके से आपको टेस्ट करना है। तो देखिए दोस्तों, ये जो आप कोई भी ब्रांचेस है, जैसे ये सूखी हुई ब्रांचेस है, अब ये हमारी ब्रांच टूट चुकी है हालांकि, और हम इसको हटा देते हैं। और देख पा रहे होंगे ये ग्रीन पार्ट आपको नज़र आ रहा होगा। और अगर आपको और टेस्ट करना है तो आपको इसे अपने नाखून से इसको स्क्रैच करना है। तो आप देखिए इसे पूरी तरीके से ग्रीन है अभी, यानी कि जो हमारा पौधा है वो अभी पूरी तरीके से ज़िंदा है और ये अच्छे से ग्रोथ कर पाएगा। बस अब हमें क्या करना है, अब इस पौधे को क्या करना है, इसका पॉटिंग मिक्स चेंज करना है। और इसकी जो ब्रांचेज़ हैं, जो सूखी ब्रांचेज़ हैं, ऊपर से जो ब्रांचेज़ आप देख पा रहे होंगे, ये ब्रांचेज़ अगर आप ऐसे इन्हीं को तोड़ करके देखेंगे तो ये जो पत्तियाँ या जो ब्रांचेज़ सूख चुकी होंगी वो बहुत ही तेज़ी से टूट जाएंगी। देखिए, तो इस तरीके से आप इसकी जो प्रूनिंग है वो कर पाएंगे। प्रूनिंग करने के बाद आपको इसमें क्या करना है दोस्तों, आपका जो पॉटिंग मिक्स होगा उसमें 1 चम्मच जो हल्दी है, टर्मरिक है, उसको आपको ऐड करना है। वो दोस्तों हमारे पौधे में बहुत अच्छी ग्रोथ देगा और दूसरा हमारे पौधे की जो मिट्टी में जो भी कोई फंगस वगैरह होगा उसको हटाने में मदद करेगा। चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम अपने तुलसी के पौधे की प्रूनिंग कर लेते हैं। प्रूनिंग करने के लिए दोस्तों आपको इस तरीके का एक कटर चाहिए होगा, जिससे आप अच्छे से जो ब्रांचेज़ हैं उनको अच्छे से कट कर पाएँ। अगर आपके पास ऐसा कटर नहीं है और आप ऐसा परचेज़ करना चाहते हैं तो उसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहाँ से जाकर के आप परचेज़ कर सकते हैं। क्योंकि दोस्तों ये बहुत ही ज़्यादा शार्प होता है, बहुत ही आसानी से किसी भी प्लांट्स को प्रूनिंग कर सकता है। तो देखिए दोस्तों, इसकी मदद से हम बहुत ही आसानी से प्रूनिंग कर पा रहे हैं। और ऐसे शार्प ब्लेड से ही हमें प्रूनिंग करनी चाहिए। प्रूनिंग करने में कभी भी बेकार ब्लेड का यूज़ नहीं करना चाहिए। एक बार में ही आपका जो ब्रांचेज़ है वो कट जाना चाहिए था, जिससे क्या होता है, आपका जो प्लांट्स है उसके जो भी सेल्स होते हैं वो ब्रेक नहीं होते और वो अच्छे से अपनी ग्रोथ पे काम करते रहते हैं। तो इसलिए आपको हमेशा ध्यान रखना है कि आपको अच्छा प्रूनर लेना है, या आप किसी ब्लेड की मदद से कर रहे हैं तो उसको पहले सैनिटाइज या फिर डेटॉल से क्लीन कर लेना है। तो देखिए दोस्तों, फाइनली हमारा जो तुलसी का पौधा है प्रून होकर के तैयार हो चुका है।
देखिए हमने इसकी सारी ब्रांचेस प्रून कर दी हैं और पूरी तरीके से प्रून कर दिया है, और आप देख पा रहे होंगे इसको कितनी सारी ब्रांचेस हमने कट करके नीचे गिरा दी हैं। और दोस्तों आपको ये विशेष कर ध्यान रखना है, जब आप प्रून करते हैं तो प्रूनिंग वाले हिस्से पर आपको कोई भी फंजीसाइड या फिर हल्दी पाउडर लगा देना है। दोस्तों हम यहाँ पे फंजीसाइड लगा रहे हैं क्योंकि हम नहीं चाहते कि हमारा पौधा है वो फंगस की मदद से मर जाए। तो देखिए दोस्तों, जब भी आप कोई भी फंजीसाइड लगाएं या फिर आप हल्दी पाउडर लगाएं तो इसी तरीके से आप किसी चम्मच में लेकर के उसको फिंगर की मदद से आसानी से उन टिप एरियाज़ पे ही लगाना है जहां से आपने प्लांट्स की प्रूनिंग की है। दोस्तों कभी भी आपको प्रूनिंग करनी पड़े तो आप अपने पौधे में फंजीसाइड ज़रूर लगाएं, ताकि उन जो कटे हुए हिस्से हैं वहाँ से आपके पौधे में किसी भी प्रकार का फंगस एंटर ना करे और किसी भी प्रकार की परेशानी आपके पौधे को ना हो। और दोस्तों आपको ये भी ध्यान रखना है, आप जैसे फंजीसाइड का यूज कर रहे हैं तो आपको फंजीसाइड यूज करने के बाद अपने हाथ जो है वो अच्छे से वॉश कर लेने हैं। देखिए दोस्तों फाइनली हमने इतनी सारी प्रूनिंग अपने प्लांट्स की कर ली है, और देख सकते हैं आप हमने ये प्रूनिंग वाले भाग जो है अब हम इसको या तो फेंक देंगे, अगर आप इनको फेंकना नहीं चाहते हैं तो आप इनकी कटिंग से भी तुलसी को ग्रो कर पाएंगे। अब नेक्स्ट जो काम आता है वो है हमारा बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट पार्ट है, वो है हमारा स्पॉटिंग मिक्स में अच्छे से न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराना। तो देखिए दोस्तों इस गमले का जो पॉटिंग मिक्स है आप देख पा रहे हो कितना ड्राई हो रखा है, और इसमें कोई भी न्यूट्रिशन आपको नज़र भी नहीं आ रहा होगा और अभी है भी नहीं। तो इसकी क्वालिटी जो बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी है। तो आप देख सकते हैं अब इसके हम थोड़ी सी लेयर को इस खुरपी की मदद से आसानी से गुड़ाई करके मिट्टी को निकाल लेंगे, और इसकी जो मिट्टी निकालेंगे हम उस मिट्टी में न्यूट्रिशन वैल्यू ऐड करके हम तब भी फिल कर सकते हैं, और हम इसमें अलग से ही न्यूट्रिशन पहले मिक्स करके फिर एक सॉइल लेयर बिछा सकते हैं। तो देखिए दोस्तों हम सबसे पहले अपनी जो पॉटिंग मिक्स है उसकी लेयर को उतार लेते हैं। और दोस्तों आपको गुड़ाई करते समय ध्यान रखना है कि आपको प्लांट्स की रूट्स को कट नहीं कर देना है, इसको बहुत ज़्यादा गहराई तक नहीं करना है। अगर आप ज़्यादा गहराई तक करना चाहते हैं तो सबसे पहले आप ऊपर की 1 से 1.5 इंच की लेयर उतारें और उसकी जो मिट्टी है वो किसी दूसरे बर्तन में रख लें, जैसे हम कर रहे हैं। अब देखिए दोस्तों जो हमने गुड़ाई करके मिट्टी तैयार की है उसको हम इस टूल की मदद से अपने दूसरे बर्तन में रख लेंगे, ताकि ये जो गमला है इसकी लेयर जो है खाली हो जाएगी और इसमें जगह बन जाएगी। दोस्तों अगर आपको भी ऐसे टूल्स चाहिए और आपको गार्डनिंग में करने में बहुत मज़ा आता है पर आपके पास ऐसे टूल्स नहीं है, तो इन ऐसे टूल्स बाय करने के लिए हमने इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहाँ जा कर के आप इनको बाय कर सकते हैं, और इन पे बहुत ही शानदार ऑफ़र चल रहा है। तो दोस्तों ज़रूर जल्दी से जल्दी बाय कर लें। तो देखिए दोस्तों सबसे पहले हम जो लेयर हमने गुड़ाई करके तैयार करी थी उसको हम अच्छे से निकाल लेते हैं अपने गमले में से। उसके बाद हम अपने गमले पर नज़र बनाएंगे कि हमने जो मिट्टी हटाई है उसमें किसी भी प्रकार की रूट्स जो हैं ऊपर तो नहीं आ रखी हैं। अगर दोस्तों रूट्स ऊपर आ रही हैं तो आपको फिर से गुड़ाई नहीं करनी है, क्योंकि आपके प्लांट्स की रूट्स डैमेज हो जाएंगी। हम देख रहे हैं कि हमारे जो पौधा है उसकी रूट्स अभी ऊपर नहीं आई हुई हैं, तो इसलिए हम इसकी थोड़ी सी और गहराई तक खुदाई कर लेते हैं। इसमें से जो गुड़ाई करने के बाद मिट्टी को बाहर निकाल लेते हैं। बाहर निकालने के लिए हम दूसरे बर्तन का इस्तेमाल कर रहे हैं जिसमें हम इसको रख पा रहे हैं। अब हम इसमें ऐड करेंगे दोस्तों ये न्यूट्रिशन में देखिए हम क्या क्या ऐड कर रहे हैं। ये है हमारा वर्मी कंपोस्ट जिसमें 16 से 17 न्यूट्रिएंट्स अवेलेबल होते हैं जो प्लांट्स को चाहिए। ये है हमारा नीम खली और ये है हमारा बोन मील। तो नीम खली हमें NPK की कुछ मात्रा देगा प्लस हमारे पौधे को फंगस से बचाएगा, और जो बोन मील है वो फॉस्फोरस और बड़े जो न्यूट्रिशन है उनकी वैल्यूएशन पूरी करेगा। तो इसके लिए हम इसको अच्छे से मिक्स कर ले रहे हैं। और दोस्तों इसको मिक्स करना बहुत ही आसान है, इसको आप अपने हाथों से ही बहुत ही आसानी से मिक्स कर सकते हैं। मिक्स करने के बाद ये प्लांट्स के लिए बहुत अच्छी डोज बन जाती है। और जब भी आपका गमला पौधा जो है सूख रहा हो, न्यूट्रिशन नहीं मिल पा रहा हो, आप ये तीनों चीज़ों को अच्छे से मिक्स करके दीजिए और आपके पौधे में बहुत अच्छी ग्रोथ आएगी, प्लस उसमें न्यूट्रिशन वैल्यू अच्छी बनी रहेगी और पौधा आपका हरा भरा बना रहेगा। आप चाहें तो इसका डोज आप 15 से 20 दिन बाद अपने पौधे में भी दे सकते हैं। तो फाइनली चलिए अब इसको हम अपने गमले में
डालना शुरू करते हैं। तो डालने के लिए नॉर्मली दोस्तों करना कुछ नहीं है, आपको जो हमने मिक्सचर तैयार किया है उस मिक्सचर को इस गमले की जो नीचे लेयर है उसमें ही हम बिछा देते हैं। तो चलिए दोस्तों, हम फाइनली अब इसमें चेक कर ले रहे हैं किसी प्रकार के कंकड़ पत्थर तो नहीं है, ताकि हमारे पौधे को किसी भी प्रकार की या उसकी जड़ों को कोई समस्या ना हो। तो फाइनली ये देखिए मिट्टी हमने गुड़ाई करके तैयार कर लिया। अब इसमें हम जो हमारा मिक्सचर है, न्यूट्रिशन है, वो हम अच्छे से ऐड कर ले रहे हैं। तो ऐड करने के लिए आपको करना क्या है, ऐसे ही नॉर्मली आपको अपने प्लेट से डाल देना है इसमें, और डालने के बाद अपने हाथों से या किसी गार्डनिंग टूल की मदद से अच्छे से उसको मिक्स कर देना है। तो आप इसको सॉइल में मिक्स करके भी डाल सकते हैं दोस्तों, और हमारी तरह पहले से अलग से ही इसको डाल सकते हैं। इसको डालने के बाद भी आपको मिक्स करना है अच्छे से, और अगर आप सॉइल में मिक्स करके डाल रहे हैं तो पहले से ही वो मिक्स हो चुका है, तो कोई समस्या वाली बात नहीं है। तो फाइनली अब देखिए हमने इसकी लेयर बिछा दी है। अब इसके बाद हम दोस्तों इस पर मिट्टी की एक और लेयर चढ़ाएंगे, ताकि जो न्यूट्रिशन है वो जल्दी से ऑब्जर्व करना या कंज्यूम करना हमारा प्लांट शुरू कर दे। अगर मिट्टी नहीं डालेंगे तो जो न्यूट्रिशन है वो ऊपर ही रह जाएगा और वो मिट्टी में नीचे की ओर नहीं जा पाएगा, इसलिए। और इसमें जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनकी जो क्षमता होती है वो भी कम हो जाती है। तो इसलिए हम मिट्टी डाल करके इसमें अच्छे से प्रोसेसिंग होने के लिए छोड़ देंगे। तो चलिए दोस्तों, जो हमने मिट्टी पहले निकाला था वही सॉइल मिक्सचर हमने इस पर डाल दिया है फिर से। तो फाइनली अब इसको हम तैयार कर लेते हैं मिट्टी डाल करके। और दोस्तों एक और फर्टिलाइज़र जो देंगे वो बहुत ही शानदार फर्टिलाइज़र, उसके लिए आपको वीडियो में बने रहना है। देखिए दोस्तों, फाइनली हमारा गमला तैयार हो चुका है। अब दोस्तों अब एक फर्टिलाइज़र हम देंगे, ये है हमारा एक लिक्विड फर्टिलाइज़र। तो लिक्विड फर्टिलाइज़र को बनाने के लिए हमने क्या करना है, हमें लेना है थोड़ा सा मस्टर्ड केक, जिसको हम 24 घंटे के लिए पानी भिगोने के लिए रख देंगे। और भिगोने के बाद देखिए दोस्तों, मस्टर्ड केक में क्या होता है, बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशन होता है, NPK की मात्रा बहुत अच्छी होती है। तो आप अपने पौधों में इसका लिक्विड बना करके उसकी मिट्टी में ज़रूर दें। कभी भी दोस्तों इसका जो है स्प्रे नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये पौधों को ऊपर से ख़राब करने लग जाता है। इसको हमेशा मिट्टी में ही ऐड करना चाहिए। मिट्टी से न्यूट्रिशन आप खुद से ही प्लांट्स कंज्यूम कर लेते हैं, और इसकी जो चमक है, जो हरियाली है, वो बनी रहती है। तो फाइनली देखिए ये हमने पूरा लिक्विड इसमें डाल दिया है, और ये हमारा गमला न्यूट्रिशन के साथ तैयार है। अब इस पर हम थोड़ी सी मिट्टी की लेयर और बढ़ा देंगे, ताकि जो हमने लिक्विड और न्यूट्रिशन दिया है वो अच्छे से डिकम्पोज हो और जो हमारे पौधे हैं उसको कंज्यूम कर पाएँ। तो फाइनली दोस्तों देखिए ये हमारा गमला तैयार है। देखिए दोस्तों, फाइनली ये हमारा गमला तैयार है और हमारा प्लांट्स भी तैयार है। अब देखिए दोस्तों, अब इसका जो भी अपडेट होगा वो हम आपके साथ शॉर्ट्स वीडियो में शेयर करते रहेंगे। और दोस्तों जितने हमने न्यूट्रिशन और ट्रिक्स बताई हैं उससे हमारा पौधा 100% ग्रोथ करेगा और पहले जैसा बहुत ही हरा भरा और घना होकर के तैयार होगा। और इसको दोस्तों रखने के लिए आपको हमेशा शेडी एरिया में रखना है, क्योंकि गर्मी बहुत तेज़ है। तो अभी हमने इसको जो है पूरी तरीके से न्यू किया है, इसमें मिट्टी डाली है, नया न्यूट्रिशन दिया है, प्रूनिंग करी है। तो इसको जल्दी से धूप में या तेज़ धूप में नहीं रखना है। तो और अगर आप भी चाहते हैं कि तुलसी के पौधे में कौन कौन से न्यूट्रिशन देने होते हैं, उसके बाद हमने इसमें ऐड कर दिया है। और दोस्तों आप भी जानना चाहते हैं कि तुलसी के पौधे में कौन कौन से फर्टिलाइज़र देने चाहिए और क्या क्या केयर करनी चाहिए, तो उसके लिए हमने एक वीडियो बना रखा है, इसका लिंक हम आई बटन पर दे दी। अगर दोस्तों आपके तुलसी में भी इस तरीके का काला कीड़ा लग चुका है और आपको नहीं पता है कि ये किस तरीके से हटेगा या ख़त्म होगा, उसके लिए हमने एक कंप्लीट वीडियो बना रखा है, जिसमें हम 5 रुपये में घर पर ही एक बहुत ही अच्छा स्प्रे तैयार करते हैं, और जिससे हमारा तुलसी का पौधे में से सारे कीड़े मर जाते हैं और हमारा तुलसी का पौधा फिर से स्वस्थ हो जाता है। जो कि वीडियो हमारा राइट साइड में आ रहा है, इस पर क्लिक करके आप इसको कम्प्लीटली देख सकते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं फिर किसी ऐसी गार्डनिंग के टिप्स एंड ट्रिक के साथ। टाटा बाय बाय, हैप्पी गार्डनिंग दोस्तों।